बिहार के 41% लोग तेजस्वी को सीएम देखना पसंद कर रहे हैं, सीएम के रूप में तेजस्वी को पसंद कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा खराब प्रदर्शन, सबसे ज्यादा खराब नतीजा कहा जाए तो वो चिराग पासवान के लिए होगा। तेजस्वी यादव के पापा के यहाँ से सैलरी नहीं मिली। दिल्ली में जिसने कहा था बीजेपी की सरकार बनेगी, सभी लोग मजाक बना रहे थे, ये वही सी वोटर सर्वे है। लेकिन बिहार में बीजेपी के लिए दुखद खबर है, क्योंकि बिहार में बीजेपी के लिए मुश्किल भरा खबर है। सिर्फ और सिर्फ 18% लोग चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार फिर से सीएम बने। ऐसे में तो कोई भी गठबंधन को एक्सेप्ट करने में मुश्किल होगा। 30-40% जिसको वोट मिल जाता है, समझिए जीत उसका तय हो जाता है। और यहाँ तो 41% लोग जो है तेजस्वी को सीएम के रूप में पसंद कर रहे हैं और कहीं ना कहीं सैलरी पा रहे हैं, और बिहार सरकार द्वारा ही सैलरी पा रहे हैं। तेजस्वी यादव के पापा के यहाँ से सैलरी नहीं मिल रहा है। मोहर तो नीतीश कुमार का ही लगा था, ये भी तो देखिए 41%। तो भाई ये बहुत बड़ा तबका होता है, ये बहुत बड़ा संख्या होता है, और तेजस्वी के लिए खुशखबरी है। उनके आधे के मुकाबले में भी नहीं है। लेकिन इस खबर के बाद चिराग पासवान मायूस हो सकते हैं। चिराग पासवान के लिए नाराजगी वाली खबर है, बीजेपी के लिए भी नाराजगी वाली खबर है। लेकिन नीतीश कुमार तो ये दावा करते कि हम गली गली सड़क बनवाए, बीजेपी वाले भी गली गली जाकर घूमे ना। हो सकता है अधिकारी अपनी गलती को छुपाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। नीतीश कुमार तो मतलब फंडिंग तो यही गलती है ना, तो नीतीश कुमार को कहना चाहिए ना कि ये सब मत छिपाओ। क्या तेजस्वी यादव आश्वस्त हो जाए कि हम सीएम बन रहे, तभी जाकर तेजस्वी यादव सीएम बन पाएंगे। राजद को पसंद करने वाले के लिए खुशखबरी, क्योंकि सी वोटर का सर्वे से ये पता चल रहा है कि बिहार में सबसे ज्यादा तेजस्वी को पसंद कर रहे हैं। जी हाँ, ये सर्वे इसलिए महत्वपूर्ण है बिहार वासियों के लिए, क्योंकि यही सर्वे महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली का जो रिपोर्ट बताया था कि बीजेपी जीत रही है, और बीजेपी जीती भी। तो आइए, क्या इससे अब तेजस्वी यादव को आश्वस्त हो जाना चाहिए कि हाँ अब हम मुख्यमंत्री बनेंगे। हमारे जस्ट साथ जुड़े हुए शुभम कृष्णा जी, इनसे ये मुद्दे पर चर्चा करेंगे, क्या ये राजनीति में असर डालेगी या नहीं डालेगी। देखिए अनुरंजन जी, सबसे पहले हम अपने तमाम दर्शकों को बता दें कि अगर इस खेल को समझना है तो वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि खेल बहुत बड़ा है। खेल ये है कि तेजस्वी यादव अब सीएम बनते दिख रहे हैं। वो कैसे? क्योंकि सी वोटर सर्वे में यह पता चल रहा है कि बिहार के 41% लोग तेजस्वी को सीएम देखना पसंद कर रहे हैं, सीएम के रूप में तेजस्वी को पसंद कर रहे हैं। और बिहार का 41% मतलब समझिए कि आधा से थोड़ा ही कम। और जब चुनाव होता है तो वोट बहुत ही पार्ट में बढ़ते हैं, तो 30-40% जिसको वोट मिल जाता है, समझिए जीत उसका तय हो जाता है। और यहाँ तो 41% लोग जो है तेजस्वी को सीएम के रूप में पसंद कर रहे हैं। तो अब आप सवाल पूछना चाहेंगे, या फिर बिहार के लोगों के मन में यह कौतूहल होगा कि हमारे नीतीश कुमार का क्या हुआ, उन्हें कितने लोग पसंद कर रहे हैं। तो जानिए, उन्हें मात्र 18% लोग, सिर्फ और सिर्फ 18% लोग चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार फिर से सीएम बने। ऐसे में तो कोई भी गठबंधन को एक्सेप्ट करने में मुश्किल होगा कि नीतीश कुमार को सीएम फेस बनाए और नीतीश कुमार को आगे करके लड़े। अब दिक्कत यह है कि भाई अगर 18% लोग नीतीश कुमार को चाह रहे हैं तो बाकी किसे चाह रहे हैं? तो बाकी 41% लोग तेजस्वी यादव को चाह रहे हैं। उसके बाद प्रशांत किशोर, जी हाँ, बड़ा नाम, जो अभी ही हाल फिलहाल में 2 वर्षों से पैदल यात्रा कर रहे थे बिहार में, उनका भी बड़ा इफेक्ट देखने को मिल रहा है। बिहार के 14% लोग प्रशांत किशोर को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाह रहे हैं। अब इसमें पिछड़ा कौन? तो पिछड़ गए हैं सम्राट चौधरी और चिराग पासवान। सम्राट चौधरी को 8% लोग ही चाह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री बने। और सबसे ज्यादा खराब प्रदर्शन, सबसे ज्यादा खराब नतीजा कहा जाए तो वो चिराग पासवान के लिए होगा, क्योंकि चिराग पासवान जहां भी जाते थे लोग नारा लगाते थे, क्या देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। और एक फिल्मी स्टाइल में चिराग पासवान लोगों का अभिवादन करते थे, लोगों से मुलाकात करते थे, लोगों से बातचीत करते थे। लेकिन इस खबर के बाद चिराग पासवान मायूस हो सकते हैं। चिराग पासवान के लिए नाराजगी वाली खबर है, बीजेपी के लिए भी नाराजगी वाली खबर है। साथ ही साथ नीतीश कुमार, जो मुख्यमंत्री फेस के रूप में देख रहे थे अपने आप को, उनके लिए भी नाराजगी वाली खबर है। ये तो चिराग पासवान के लिए बहुत ही चिंताजनक बात होगी, नहीं? क्योंकि वो बिहार में अपने आप को जिस तरह से दिखा रहे थे, उस हिसाब से उनका प्रदर्शन देखने को मिल नहीं रहा। बेहद ही चिंताजनक वाली बात हो गई, क्योंकि चिराग पासवान अपने आप को सीएम फेस के तौर पे देख रहे थे। वो नीतीश कुमार को रिप्लेस करना चाह रहे थे, लेकिन सी वोटर सर्वे के मुताबिक चिराग पासवान दूर दूर तक
सीएम के रेस में नहीं दिख रहे हैं, कोई भी व्यक्ति उन्हें सीएम के रूप में नहीं देखना चाह रहा है, खासकर ग्राउंड लेवल पे। अब लोग पूछेंगे कि भाई सी वोटर सर्वे पर हम क्यों भरोसा करें? सी वोटर सर्वे पर भरोसा करना जरूरी हो गया है। इसीलिए जरूरी है क्योंकि हरियाणा विधानसभा चुनाव में जिसने कहा था बीजेपी की सरकार बनेगी, ये वही सी वोटर सर्वे है। महाराष्ट्र में जिसने कहा था कि बीजेपी की सरकार बनेगी और बीजेपी की सरकार बनी, ये वही सी वोटर सर्वे है। दिल्ली में जिसने कहा था बीजेपी की सरकार बनेगी, सभी लोग मजाक बना रहे थे, ये वही सी वोटर सर्वे है जिसने दिल्ली में भी कहा था कि बीजेपी की सरकार बनेगी और दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार बनी। लेकिन बिहार में बीजेपी के लिए दुखद खबर है, क्योंकि बिहार में बीजेपी के लिए मुश्किल भरा खबर है, क्योंकि नीतीश कुमार जिनके फेस पर बीजेपी चुनाव लड़ना चाह रही है, मुख्यमंत्री भले घोषित न करे लेकिन फेस तो घोषित कर ही दिया गया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व पे ये लोग चुनाव लड़ेंगे। तो भाई यानी कि 18% लोग ही चाह रहे हैं, तो इतना बड़ा तबका नहीं चाह रहा, बहुत ही कम तबका होता है 18% लोग। तो सिर्फ 18% लोगों के चाहने से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तो बन नहीं जाएंगे। जहां एक तरफ 18% लोग नीतीश कुमार को पसंद कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव को पसंद करने वाले लोग, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने वाले लोग कितने परसेंट है? 41% लोग है, 41%। तो भाई ये बहुत बड़ा तबका होता है, ये बहुत बड़ा संख्या होता है और तेजस्वी के लिए खुशखबरी है, क्योंकि उनके आधे के मुकाबले में भी नहीं है। बिल्कुल तेजस्वी के आधे भी नहीं है नीतीश, और नीतीश कुमार के दोगुने से भी ज्यादा लोग तेजस्वी को पसंद कर रहे हैं। अब समझना यह होगा कि तेजस्वी को आखिर लोग इतना क्यों चाहने लगे। याद करिए जब तेजस्वी यादव ने नारा दिया था 17 महीना वर्सेस 17 साल, और उन 17 महीनों के दौरान उप मुख्यमंत्री रहते हुए तेजस्वी यादव ने इतना काम किया जो बिहार के युवाओं को प्रभावित कर गया। अब लोग पूछेंगे तेजस्वी यादव ने क्या किया? तो तेजस्वी यादव ने इतने सारे लोगों को रोजगार दिया, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो। लोग दंग रह गए कि ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि जब तेजस्वी यादव ने वादा किया था कि हम इतना सारा रोजगार देंगे, तब नीतीश कुमार ने कहा था कि तेजस्वी यादव इतना सारा पैसा, लोगों को सैलरी देने का पैसा अपने बाप के यहां से लाएगा क्या? और तेजस्वी यादव जब नीतीश कुमार के साथ ही उप मुख्यमंत्री बनते हैं तो उन विभागों में नौकरी देकर दिखाते हैं और नीतीश कुमार के साथ ही खड़े होकर सर्टिफिकेट बांट कर दिखाते हैं और बता देते हैं कि नीतीश जी, अगर युवा चाहे तो कुछ भी हो सकता है। और वो सभी लोग आज जॉब कर रहे हैं, वो सभी लोग आज कार्यरत हैं और कहीं ना कहीं सैलरी पा रहे हैं और बिहार सरकार द्वारा ही सैलरी पा रहे हैं। तेजस्वी यादव के पापा के यहाँ से सैलरी नहीं मिल रहा है। मोहर तो नीतीश कुमार का ही लगा था, ये भी तो देखिए। अरे तो तेजस्वी यादव नहीं थे तब क्यों नहीं नीतीश कुमार मोहर लगा लिए थे? और अभी भी तो है, और अभी भी है नीतीश कुमार, अभी भी है। अब कौन सा नौकरी दे रहे हैं? तेजस्वी यादव के डिप्टी चीफ मिनिस्टर से हटने के बाद कौन सा सर्टिफिकेट प्रदान हो गया है? इक्का दुक्का लोगों को अगर रोजगार मिल जाता है तो नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा खड़े हो जाते हैं और उन्हें रोजगार पत्र देते हैं। और जब तेजस्वी यादव लाखों रोजगार पत्र दे रहे हैं तो सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा कह रहे थे दिखावा कर रहे हैं। तो क्या तेजस्वी यादव आश्वस्त हो जाए कि हम सीएम बन रहे? क्योंकि ये सी वोटर रिपोर्ट का जिस तरह से सर्वे का रिपोर्ट आया है, तो क्या मैंने अब उनकी समर्थक भी मान ले कि अब हमारे मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे? देखिए अनुरंजन जी, सी वोटर सर्वे का मतलब कोई कंफर्मेशन नहीं होता है, ये एक अनुमान लगाया जाता है और बिहार के अधिकतर लोगों से मिलकर ये सर्वे किया जाता है। तो ये तय हो गया कि तेजस्वी सीएम बनेंगे, लेकिन कब बनेंगे? तेजस्वी जिस प्रकार काम करते आए हैं, तेजस्वी जिस प्रकार सरकार पर सवाल खड़े करते नजर आए हैं, वैसे ही तेजस्वी यादव को लगातार चुनाव तक जनता के बीच यात्रा पर यात्रा करना होगा, जनता से मुलाकात करना होगा। जिस प्रकार बेरोजगारी, महंगाई और किसानों का मुद्दा वो उठाते आए हैं, वो उठाते रहना होगा, तभी जाकर तेजस्वी यादव सीएम बन पाएंगे। और इस सर्वे में अधिकतर लोगों ने, 50% लोगों ने कहा कि मुझे बीजेपी और जेडीयू की सरकार नहीं चाहिए। 50%? बिल्कुल 50% लोगों ने इस सरकार को नकार दिया। और नकारने का वजह क्या रहा? तो नकारने का वजह रहा, 50% में से देखा जाए तो 11% लोग जो है वो बेरोजगारी पर नकारे हैं, 10% लोग जो है महंगाई पर नकारे हैं, 8% लोग जो है बिजली, सड़क पर नकारे हैं। सबसे ज्यादा नकारने वालों लोगों की संख्या है
वो है बेरोजगारी और महंगाई पर लोग बहुत फोकस कर रहे हैं। सड़क और बिजली के मामले में भी लोग कह रहे हैं कि सड़क जिस प्रकार से होना चाहिए था उस प्रकार से नहीं हो पाया। लेकिन नीतीश कुमार तो ये दावा करते कि हम गली गली सड़क बनवाए, बीजेपी वाली भी गली गली जाकर घूमे ना। जब नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर निकलते हैं तो उनके अधिकारी और उनके मंत्रीगण क्या करते हैं, जहां भी खराब सड़क होता है, जहां भी खराब मकान होता है, उसे लीपा पोती से पुतवा दिया जाता है। यहाँ तो कई सारे ऐसे रिपोर्ट आए हैं कि जहां पे मुखिया जिसके आदेश पर जल नल लगना होता है हर घर में, उस मुखिया के घर में लगा हुआ जल नल में पानी नहीं आता है। तो नीतीश कुमार जब जाते हैं ग्राउंड पे, उनके अधिकारी उनसे बात छिपाते हैं, तो क्या करेंगे नीतीश हो कुमार? सकता है अधिकारी अपनी गलती को छुपाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। नीतीश कुमार तो मतलब फंडिंग अरे तो यही गलती है ना। तो नीतीश कुमार को कहना चाहिए ना कि ये सब मत छिपाओ, जब भी हम निकलते हैं एक एक हकीकत देखना है। लेकिन होता क्या है, जहां भी निकलना होता है, अगर खराब सड़कें बनी हुई रहती है तो उस पर लीपापोती करके तत्काल प्रभाव से सड़क बना दिया जाता है, और नीतीश कुमार के जाने के 2 दिन बाद ही ट्रैक्टर और ट्रक चलते हैं तो वो रोड टूट जाते हैं। नीतीश कुमार से हकीकत को छिपाया जाता है। कहीं ना कहीं अधिकारी के कारण भी जो वोटर्स नाराज हो रहे हैं। बिल्कुल नाराज हो रहे हैं, अधिकारी के कारण ही वोटर ज्यादा नाराज हो रहे हैं। नीतीश कुमार तो अपनी तरफ से बहुत हद तक प्रयास किए भी, लेकिन नीतीश कुमार को अब तो जाग जाना चाहिए। मंत्रिमंडल विस्तार से कुछ नहीं होगा, अब उनको जाग कर काम करना चाहिए, हकीकत देखना चाहिए। जहां भी सड़कें खराब है खुद ही निकलना चाहिए, औचक निरीक्षण करना चाहिए। लेकिन होता क्या है, प्री प्लान्ड उनका प्रगति यात्रा होता है तो डीएम और एसपी खड़े होकर और एक एक सड़क ठीक कर देते हैं। जहां जल नल खराब होता है, नीतीश कुमार का महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है जल नल, उसको पोत दिया जाता है। लीपा पोती से पोत कर आखिर कब तक काम चलेगा? इसीलिए ग्राउंड पे उतरना होगा, नाराजगी दूर करना होगा। अगर नाराजगी दूर नहीं किए, इसी प्रकार चलता रहा, तेजस्वी सीएम बन जाएंगे और नीतीश कुमार मुंह देखते रह जाएंगे, कुछ नहीं होगा, जेडीयू भी खत्म हो जाएगी। तो जैसे कि अभी भी 8-9 महीने का समय बचा हुआ, ये रिपोर्ट देखने के बाद कहीं बीजेपी और जदयू के गठबंधन जो आपस में वो सुधर जाए और कुछ नहीं करेगी, कुछ नहीं सुधरेगी। मैं दावे के साथ लिख कर दे देता हूं, आईटी से बीजेपी का बहुत बड़ा सुन तो लीजिए, कुछ नहीं करेगी, कुछ नहीं सुधरेगी, क्योंकि बीजेपी और जेडीयू को सुधरना होता तो काम पर ध्यान देते। ये लोग तो कर क्या रहे हैं, जातीय समीकरण साध रहे हैं, क्षेत्रीय समीकरण साध रहे हैं। ये लोग तो मंत्रिमंडल विस्तार में लगे हुए हैं, और उसमें भी यादवों को मंत्री नहीं बनाया गया, पिछड़ों को मंत्री नहीं बनाया गया। और इसके पीछे क्या कारण रहे हैं और इससे किसको फायदा होगा, किसको नुकसान, ये हम अगली वीडियो में भी जरूर बताएंगे। तो सुना हमारे साथ जुड़े हुए थे शुभम कृष्णा जी, इन्होंने बताया कि जैसे सी वोटर सर्वे का जो रिपोर्ट आया है, ये तेजस्वी यादव सरकार बनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या बिहारवासी आप तेजस्वी यादव को पसंद करेंगे या नहीं करेंगे, या फिर नीतीश कुमार को ही पसंद करेंगे जैसे अभी चलता आ रहा है? तो क्या आपके विचार, हमारे कमेंट बॉक्स खुले हुए हैं, कृपया अपना विचार अवश्य दें। आप देख रहे थे ओपिनियन बिहार। धन्यवाद।